वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं हूं डॉक्टर शमुन, एक स्किन स्पेशलिस्ट एंड डर्मेटोलॉजिस्ट। दोस्तों आज हम बात करेंगे विटिलिगो यानी लिकोडर्मा के बारे में, जिसे हम आम भाषा में, देसी भाषा में हम इसको चितकबरापन भी कहते हैं। जब हमारी बॉडी का कलर धीरे धीरे वाइट पेजेस में तब्दील होना शुरू हो जाता है या बदलना शुरू हो जाता है तो उसको हम लिकोडर्मा या विटिलिगो कहते हैं। तो क्या ये एक डिसऑर्डर होता है या बीमारी होती है? आज हम बात करेंगे इसके लक्षण के बारे में और इसके क्या कारण होते हैं और क्या इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है। दोस्तों वो लोग जिनके कलर सांवले होते हैं या रंग ब्लैक होते हैं और सनलाइट में, सन एक्सपोजर में काम करने पर भी अल्ट्रावायलेट की किरणें उन पर पड़ती हैं और उनकी बॉडी, उनके कलर को कोई नुकसान नहीं होता है। उसका कारण ये होता है कि उनके कलर में पिगमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होती हैं, जिसकी वजह से वो सन प्रोटेक्शन का काम करता है। और कुछ लोग जो हिल स्टेशन पर रहते हैं, जो पहाड़ी एरियो में रहते हैं जहाँ पर ठंड ज़्यादा होती है, धूप में करने पर या अल्ट्रावायलेट की किरणों से उनको बहुत ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। दोस्तों ये एक इस तरह की डिजीज़ है, ये किसी को भी हो सकती है। पुरुषों में हो सकती है, महिलाओं में हो सकती है, बच्चों को हो सकती है या बूढ़े लोगों को भी हो सकती है। दोस्तों ये किसी भी एज में हो सकती है। 10 साल के बच्चे में भी हो सकती है, 20 साल का जो टीन एजर्स होता है उनमें भी हो सकती है, और 30 साल, 40 साल, 50 साल के जो बूढ़े होते हैं या जो युवा अवस्था वाले लोग होते हैं उनमें भी होने के चांसेस हो सकते हैं। ये एक बॉडी में हमारी छोटा सा स्पॉट होता है, एक छोटा सा पैचेस होता है। उसके बाद में ये पैचेस बड़ा होता है और फिर ये सेकेंडरी स्टेज में जाता है और ये सेकेंडरी स्टेज बढ़कर थर्ड स्टेज में चली जाती है, बड़े बड़े पैचेस पड़ने लगते हैं और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि आपकी पूरी बॉडी वाइट होनी शुरू हो जाती है। दोस्तों एक बात मैं और आपको शेयर करना चाहूँगा, ये बीमारी नॉन कॉन्टेंजियस होती है, यानी कि ये छुआछूत की बीमारी नहीं होती है। ये छूकर किसी को नहीं लगती है। बहुत सारे लोग, रिश्तेदार आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ खाना खाते हैं, बैठते हैं और कभी कभी ऐसा होता है एक दूसरे का बिस्तर भी शेयर करते हैं या तौलिया, तकिया वगैरह भी एक दूसरे का शेयर करते हैं, तो छुआछूत से ये प्रॉब्लम नहीं होती। दोस्तों वो लोग जो कारखानों में, फैक्ट्रियों में काम करते हैं, केमिकल का रेगुलर अपने हाथों पे इस्तेमाल करते हैं, या मैकेनिक लोग होते हैं जो पेट्रोल और डीजल का रेगुलर या मोबिल वगैरह का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं और 6 घंटे 8 घंटे वो रेगुलर इस्तेमाल करने के बाद में भी उनके हाथों का कलर चेंज होने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। और कभी कभी डॉक्टर भी उसको डायग्नोस नहीं कर पाते हैं, वो उसको विटिलिगो या लिकोडर्मा समझने लगते हैं, जबकि उनका केमिकल की वजह से स्ट्रक्चर चेंज होता है। दोस्तों इस बीमारी की सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि इस बीमारी में आपकी बॉडी में ना कोई दर्द होता है और ना ही कोई खुजली होती है, और ये आपके कॉस्मेटिक, यानी कि जो आपका कॉस्मेटिक पार्ट होता है, आपकी बॉडी का जो स्किन का कॉस्मेटिक पार्ट होता है, सिर्फ कॉस्मेटिक पार्ट पर ये इम्पैक्ट डालती है। दोस्तों अब बात करेंगे हम इसके कारण के बारे में। क्या इसका कारण है? नंबर 1 पर जो इसका कारण है वो ये है कि ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर से मतलब यहाँ ये होता है कि हमारी बॉडी के जो कुछ सेल्स होते हैं वो आपस में ही लड़ने लगते हैं। यानी आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि मेडिकल टर्म्स में एक टर्मिनोलॉजी बोली जाती है जिसको हम फैगोसाइटिक क्रिया कहते हैं, यानी कि फैगोसाइटिक फंक्शन कहते हैं। फैगोसाइटिक फंक्शन में क्या होता है कि जो हमारी बॉडी की सेल्स होती हैं वो दूसरी सेल्स को खाने का काम करती हैं। यानी जो दूसरी सेल्स हमारी बॉडी की हैं वो मिलेनिन, जो प्रोड्यूस करने वाले मिलेनोसाइट सेल्स होते हैं, मिलेनोसाइट सेल्स को वो खाना शुरू कर देती हैं, जिसकी वजह से मिलेनोसाइट सेल्स पिगमेंट प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। दोस्तों दूसरा जो इसका कारण है वो जेनेटिक है। हालांकि इसके कोई स्ट्रॉन्ग और ठोस प्रमाण पत्र नहीं है, लेकिन मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल फील्ड में ऐसा कहा जाता है कि किसी के दादा दादी को या माँ बाप को ये प्रॉब्लम रही हो तो अक्सर उसके बच्चों में भी आने के चांसेस बने रहते हैं। दोस्तों तीसरे कारण पर हम बात करेंगे लीवर फंक्शन के बारे में। किसी किसी पेशेंट को डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होती है और लीवर फंक्शन उनके डिस्टर्बेंस होते हैं, जैसे हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जिसको काला पीलिया भी कहते हैं। दोस्तों काला पीलिया होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम होने के चांसेस ज़्यादा बने रहते हैं। चौथे नंबर पर हम बात करेंगे जो केमिकल में काम करने वाले लोग होते हैं। केमिकल में जो काम करने वाले अक्सर लोग होते हैं जो लैब वगैरह में काम करते हैं, उनमें भी अक्सर ये प्रॉब्लम होने के चांसेस रहते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे इसके लाइन ऑफ ट्रीटमेंट के बारे में। क्या इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है? सॉल्डेन नाम से एक क्रीम आती है जो कि बाज़ार में, मेडिकल स्टोर पर आराम से अवेलेबल हो जाती है। वो क्रीम आपको इफेक्टेड एरिया में, जहाँ पर भी आपको विटिलिगो है, अप्लाई करने के बाद में
सुबह का जो उगता हुआ सूरज होता है, धूप होती है, उसमें 15 से 20 मिनट बैठना है। और शाम का जो ढलता हुआ सूरज होता है, इसे अप्लाई करने के बाद में 15 से 20 मिनट आपको बैठना है। सेकंड नंबर पर हम बात करेंगे मिलेनोसाइल क्रीम के बारे में। मिलेनोसाइल के नाम से भी क्रीम आती है। सेम सॉल्ट वही होता है जो सॉल्डेन में होता है, और इसको भी आपको सेम ऐसे ही करना है। 15 से 20 मिनट लगाने के बाद में, अप्लाई करने के बाद में धूप में बैठना है, मॉर्निंग और इवनिंग टाइम। दोस्तों, मिलेनोसाइल के नाम से भी एक टैबलेट आती है जो आप ओरली पेशेंट को यूज़ करा सकते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर पर टैक्रोलीमस के बारे में। बहुत सारे डॉक्टर जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करते हैं वो टैक्रोलीमस क्रीम का भी इस्तेमाल करते हैं। टैक्रोलीमस 0.1% में भी आती है और 0.3% में भी आती है। दोस्तों, जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं वो सिर्फ जानकारी के लिए होती है या इन्फॉर्मेशन देने के लिए होती है, ना कि सेल्फ मेडिकेशन के लिए होती है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं कि वो जानकारी या इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देते हैं। खुद से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। आपके आसपास जो स्किन के स्पेशलिस्ट डॉक्टर हों या कोई डर्मेटोलॉजिस्ट हो, आप उनसे सलाह लें, परामर्श लें, या फिर कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप हमसे भी मालूम कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि नई नई वीडियोस और नई नई इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। मिलते हैं फिर एक नई जानकारी और नई वीडियो के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।